माय फ्रेंड्स, जय डी सिकदार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि इस नो कांटेक्ट के दौरान, ब्रेकअप सिचुएशन के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं इस नो कांटेक्ट के दौरान दुनिया के वास्ते और इस दुनिया में, इस ब्रेकअप सिचुएशन में, सेपरेशन में आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से क्या बातें करते हैं आपको लेकर। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मा देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक उनका पार्टनर के साथ इस दुनिया में, इस नो कांटेक्ट के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान क्या बात करते हैं अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से। तो प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। और गाइस एक बात बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है इस रीडिंग को। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते देखें। ओके, चलिए देखते हैं आज की डेट पे इस सेपरेशन के दौरान, ब्रेकअप में, इस डिवोर्स के दौरान आपका पार्टनर आपको, आपके बारे में, अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से क्या बातें करते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने इतना जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लेना चाहूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले कार्ड आया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद है फोर ऑफ पेंटिकल्स, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ्स का कार्ड आए हैं, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है टू ऑफ वांड। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास वो हैं, तो गाइस एट ऑफ कप्स, और बॉटम से आपकी एनर्जी है, आप किस हालत में हो, तो हाई प्रीस्टेस। तो गाइस इस टाइम पे तो आप पूरी तरह से चुप्पी साध लिए, आपने तो मौन व्रत धारण कर लिया, ठीक है ना। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और आप चाहते क्या हो इस इंसान से, इस रिश्ते से, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं बता रहे हो। क्योंकि आप भी हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो कि इस इंसान को अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए या अपनाना चाहिए। क्योंकि आपके दिल में ना पहले जैसे इस इंसान के लिए फीलिंग्स नहीं, क्योंकि इसको आप पल भर में अगर इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव भी हो जाते हो तो पल भर में नेगेटिव भी हो जाते हो, कि तुरंत आपको लगता है कि चलो इस इंसान को सब माफ़ कर देते हो और अपना लेते, जो हो गया सो हो गया। लेकिन पल भर में आपको फिर से याद आता है कि किस तरह से इसने आपको झूठ बोला था, आपको धोखा दिया था, आपको परेशान किया था, आपको रुलाया, परेशान किया। तो फिर से आपका दिल में आ जाता है, दिमाग में आ जाता है, नहीं भैया इस इंसान से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है, ठीक है ना। तो ऐसा आपको लगता है, आप काफ़ी सारे बातें छुपा रखे हो, आप बिल्कुल भी किसी को शेयर नहीं कर रहे हो कि आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। इस टाइम पे पूरी तरह से आपने ट्रस्ट खो दिया है। आप एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा व्यक्ति हो सकते हो जो आप में ना थोड़ा आप ना वो हो सकते हो कि आप को जिस भी फील्ड में हो ना, आप इस टाइम पे बहुत ही अच्छा फील्ड में हो, डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, या तो जिस भी फील्ड में हो लोग आपकी अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है ना। इस टाइम पे आपको किसी ऐसे औरत से भी नाराज़गी है, ठीक है ना। किसी ऐसी औरत से भी आपकी नाराज़गी है कि मुझे वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं, इस तरफ से, ठीक है ना। क्योंकि उस औरत ने, हो सकता है जो भी आपके लाइफ में जिससे भी आप नाराज़ हो ना, उस औरत को लेकर आपके दिल में अच्छा भावना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उस औरत ने आपको काफ़ी हद तक आपका दिल दुखाया है, आपको हार्ट ब्रेक किया है, आपको इमोशनली किया है, और आपसे बातें छुपाई और आपके साथ गलत किया है, जिसके कारण आप किसी के लिए कर्मा भी मांगते हो, किसी के लिए आप बद्दुआएं मांगते हो और दिल से मांगते हो कि उसका ज़िंदगी सत्यानाश हो जाए, इस तरह से, ठीक है ना। और एक पल के लिए बद्दुआ तो मांगते हो, दूसरा ही पल में आप फिर से सोचने लगते हो नहीं, किसी के लिए बद्दुआ नहीं करना चाहिए, अच्छी बातें सोचना चाहिए, जो होगा यूनिवर्स देखा जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने माइंड को डाइवर्ट भी कर ले। तो चलिए गाइस देखते हैं इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान आपका पार्टनर, इस दूरियों में आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से क्या बातें करते हैं। सबसे पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये अपनी मदर से ये बातें करते हैं कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, इस टाइम पे रूड हो चुके हो, आप इस इंसान को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो, आप रिजेक्ट कर दोगे। और आपका पार्टनर अपने मदर से भी कहता है कि ये सब जो हुआ है इसका फैमिली मेम्बर से, या तो इसके मदर के चक्कर में हुआ, या तो कोई आपका पार्टनर ने किसी और, आपका पार्टनर ने आपके अलावा किसी अदर इंसान को इंपॉर्टेंस दिया था, किसी अदर इंपॉर्टेंस को टाइम दिया, समय दिया, प्यार दिया, इज्जत दिया, जो भी दिया, आपको ना दे के आपका
पार्टनर ने किसी तीसरे को लेके आया इस रिश्ते में, जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई और आप दोनों दूर हो गए, सेपरेशन हो गया, आप लोगों का तलाक वगैरह हो गई। और आज के डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर अपने मदर से भी कहते हैं कि ये गलती तो इसकी थी, इसने किसी और को लाया था। और ये आपका पार्टनर ना, पहले तो ये इंसान अपनी मदर को बोलता था, दोस्तों को बोलता था कि आप गलत हो, आपसे गलत हो रहा है। और इसने अगर किसी को चुना भी है ना तो आपके चक्कर में चुना है, आप इसको टाइम नहीं देते थे, प्यार नहीं देते थे, आप बहुत रूडनेस दिखाते, बात बात में आप शक करते थे, डाउट करते थे इसके ऊपर। तो आपका जो ये एनर्जी था ना, इसलिए इसने आपको ठुकराया, आपको साइड किया और किसी और को चुना आपके ऊपर। इस तरह से अपने फैमिली को भी कहते थे। लेकिन इस टाइम पे इसको अपनी गलतियों को समझ में आ रही कि आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने तो इसके क्लियरिटी मांगा था इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, चीज़ों को लेकर, लेकिन इस इंसान को क्लियरिटी नहीं देना था। उस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत अकड़ में था, घमंड में आकर इस इंसान ने आपसे रिश्ता तोड़ा, आपसे दूरियां बनाए। आपका पार्टनर अपने मदर से कहते हैं, या तो ऐसा विधवा लेडी हो सकता है, तो डिवोर्सी कोई हो सकता है, ऐसा डिवोर्सी औरत हो सकता है जिसके साथ आपका पार्टनर आपके बारे में गॉसिप भी करता है कि आपको ये पाना चाहता है, आपके लेकर एक्शन लेना चाहता है और आपके लिए दुनिया में हर एक कर गुजरना चाहता है जो भी आपके लिए अच्छा हो, ठीक है ना, आपके लिए हर एक दुनिया की काम करना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर कर नहीं पा रहे, सिर्फ सोच रहा है, बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को कहते हैं कि अपने दोस्तों से कि आप इसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो। भले आपका पार्टनर दुनिया से लड़ जाए आपके लिए, लेकिन आप ही इसके साथ नहीं दे रहे हो, तो इस दुनिया से लड़के आपका पार्टनर क्या उखाड़ेंगे, है ना। दुनिया से लड़ेंगे तभी तो जब आप साथ दोगे, आप ही साथ नहीं दे रहे हो। जिसको साथ पाने के लिए दुनिया से लड़ जाए वही इंसान साथ नहीं दे रहा, तो ये दुनिया से लड़ेंगे कैसे? ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल सा। तो ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहा है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से, मदर से ये कहते हैं कि आप रूड बन गए हो और आप बहुत ज़िद में हो, आपका जिद मतलब आपका गुस्सा कमने का ये इंसान इंतज़ार कर रहा है। आपका पार्टनर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये कभी कभी अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा रूड बात करते हैं आपको लेकर कि ये इंसान कभी आपके पास आ जाएंगे, आपका दरवाजा तोड़ के आपके घर पे घुस जाएंगे और आपका कलर पकड़ के बोलेंगे कि बोल साला तू मुझसे प्यार करता है नहीं। इस तरह से एक दिन तो वो दिन आएगा जहाँ पे ये इंसान पूरी तरह से आपका घर पे घुस के ये इंसान आपको कलर पकड़ के बोलेगा। इस तरह से ये इंसान अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं देखना, इसके घर पे घुस के एक दिन इसको कलर पकड़ के पूछूंगा मैं क्लियरिटी के साथ, ठीक है ना, ये मुझे अपनाएगा या नहीं, इस तरह से। लेकिन इसके दोस्त लोग मना करते हैं, ऐसा मत कर, इस टाइम पे टाइम नहीं है, तू वो भी बहुत गुस्से में है, वो तुझे कुछ उल्टा सीधा कर देगा, तू फिर फंस जाएगा। हो सकता है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है कि आपका कोई सिस्टर वगैरह है जिसके लिए इसके दोस्त भी कहता है कि उसका सिस्टर बहुत खतरनाक है, तो उसका सिस्टर तुझे तेरे ऊपर कुछ कर देगा, तेरा फैमिली के ऊपर ब्लेम कर देगा, कुछ भी ऐसा मत कर उसके साथ। तो आपका पार्टनर अपने दोस्तों के बातों में आकर सुन के ये इंसान आपके पास नहीं आता है। नहीं तो इसका बस चले ना आपका पार्टनर का, आपका घर पे घुस के कलर पकड़ के इंसान बोले कि बोल साला तू मुझसे प्यार करता है नहीं, क्लियरिटी दे मुझे, इस तरह से कौन है तेरे पास और मेरे अलावा बोल, इस तरह से जोर जबरदस्ती आपके साथ करना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन आपके फैमिली मेंबर की तरफ से कोई तो है ऐसा, आपका सिस्टर हो सकता है, कोई मदर हो सकता है, जिसके कारण ये इंसान उसके डर से आपके पास नहीं आते, ठीक है ना। क्योंकि आपको तो डर नहीं लगता, आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भी नहीं डरता, उल्टा आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान से डरता हो, ना कि आपका पार्टनर आपसे डरता है। आपका पार्टनर रत्ती भर भी आपसे नहीं डरता, आपकी बहन से डरते होंगे, या तो आपका मदर कोई फीमेल एनर्जी हो सकता है जिससे डरते हैं, आपसे रत्ती भर भी नहीं डरता ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर का ना सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए मरता था इंसान, पैसे ही सब कुछ था इसके लिए, घर गाड़ी सब कुछ था, और जिसके लिए पैसे के चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपसे बातें छुपाया, हाइड किया, ठीक है ना, जो भी है पैसे के चलते। और इस टाइम पे भी आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान पैसे को देखकर, चीज़ों को देखकर आपको ठुकराया था, लेकिन आज इसको एहसास हो गया कि आप अनमोल हो, ठीक है ना। इंसान की ज़्यादा वैल्यू होती है ना कि पैसे की, है ना। तो ये इंसान की वैल्यू करने लगा। आपका पार्टनर कहते हैं अपने दोस्तों से कि इस इंसान ने आपको खो के, आपसे जुदा होके 4 साल से 4 महीने से जुदा होके इस इंसान को आपकी वैल्यू आई, आपकी कदर आई, ठीक है ना। अभी ये इंसान आपको प्यार करने लगा है, अंदर ही अंदर आपको खोने को डरता है। ये इंसान अपने दोस्तों से भी कहता है कि मैं इस इंसान को आपको खोना नहीं चाहता, किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता। आपका पार्टनर बहुत जलस है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहते हैं मेरा खून खोलता है इसको किसी और के साथ बातें करते हुए। इसके बाद आपका पार्टनर ना बहुत गुस्सा करते हैं आपके
आपके ऊपर, क्योंकि इसको लगता है कि आप किसी और के साथ बातें कर रहे हो, किसी और के साथ टाका भिड़ा रहे हो, जिसके चलते इसको बहुत खून खोलता है। अपने दोस्तों से भी कहता है कि मुझे ना इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इस इंसान को, इसको किसी से बात करता हुआ देख के, या तो इसका नाम भी किसी और के साथ जुड़ के, ठीक है ना। तो इसके दोस्त कहते हैं अगर बर्दाश्त नहीं होती, तू इतना जलस है उसके लिए, तो तूने क्यों धोखा दिया, क्यों छोड़ा, क्यों तूने सिर्फ पैसे को इंपॉर्टेंस दिया। तो आपका पार्टनर कहता है कि मेरे उस टाइम पे मती मर गई थी, मैं पता नहीं क्या सोच में आया था, सिर्फ मुझे पैसे ही दिख रहा था, इंसान दिख ही नहीं रहता, ठीक है ना। जब मुझे सब कुछ मिल गया, पैसे मिल गया, आज मुझे इंसान की कदर हुई। गाइस पैसे लता तो एक बार कमा जाएंगे, है ना, लेकिन इंसान बहुत ज़रूरी है। एक बार इंसान चले जाए ना, फिर वापस नहीं आती। पैसे धन दौलत तो आप कमा लोगे आगे जाके मिल बांट के जैसे भी हो, लेकिन एक बार अगर इंसान चले जाए ज़िंदगी से तो फिर वापस नहीं आती। बहुत कीमती होती है इंसान, ठीक है ना। तो आज इसको समझ में, जब इसको समझ में आया, अपने दोस्तों से कहता है जब मुझे इंसान का वैल्यू हुआ, कदर हुआ, तब तक मैं खो चुका था। बहुत दूर हो गई, 4 साल से हम लोग दूरियां है, बहुत टाइम से हो गया। और आपका पार्टनर ये भी कहता है अपने दोस्तों से कि आपने गाड़ी ले लिया, घर ले लिया, तो कोई तो अचीवमेंट आपने पा लिया, ठीक है ना, आपने ड्रीम जॉब कर रहे हो ऐसा, या आप स्टेबल हो, ऐसा उनको कहते हैं। वो कहते हैं कि आप स्टेबल हो, आपके लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं इस इंसान की, ये इंसान आए तो भी आप ठीक हो, स्टेबल हो, ये इंसान आए तो भी स्टेबल हो, आप अपने लाइफ में खुश हो और इसके बिना भी जीना सीख लियो, ऐसा अपने दोस्तों से कहता है। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं, या तो अपने बड़ी सिस्टर से कहता है ये इंसान, कि इसने ना आपके साथ बहुत गलत किया। इसके पास हिम्मत भी नहीं था कि उस टाइम पे ये इंसान आपके साथ लड़ सके, आपके साथ खड़ा हो सके, आपके साथ दे सके। इसलिए हिम्मत ना होने के चलते भी इस इंसान ने आपको छोड़ा है, आपसे दूर गया है, ऐसा भी कहता है। और काफ़ी हद तक ये अपने दोस्तों से, दीदी से ये भी कहते हैं कि इस इंसान ने ना आपको रूठा रूठा ही छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। क्यों रूठा रूठा आपको छोड़ के गया था? क्योंकि आपका पार्टनर को ना शेर को पसंद नहीं आता, इसको बकरी पसंद आ रहा था, इसको भेड़ पसंद आ रहा था। तो इसने खुद ही बोलता है अपने दोस्तों से, अपने सिस्टर से, जो भी है, कि इसको खुद ही बकरी पसंद आ रहा था, भेड़ पसंद आ रहा था, इसलिए आपको शेरनी को, शेर को छोड़ के इसने भेड़ चाले का हिस्सा बन गया। आज आपका पार्टनर कहता है कि आज मैं अपने पार्टनर को छोड़ के भेड़ चाले का हिस्सा बने घूम रहा हूँ, इधर उधर मंडरा रहा हूँ। मेरा पार्टनर मुझसे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आप सेल्फ लव करने लो, खुद से प्यार करने लो, और इनके बिना भी आप पूरा खुश हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं इस इंसान की, ठीक है ना। इस टाइम पे आप में अकड़ आ गया, घमंड आ गया, ऐसा कुछ कहते हैं अपने दोस्तों से, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आपको पता है किस चीज़ से आपका पार्टनर ट्रिगर हो जाता है, किस बात को लेकर आपका पार्टनर गुस्सा आ जाता है। मतलब आप ना इसको ना, इसका दिल तोड़ने का पूरा आपको आइडिया है, किस तरह से आपका पार्टनर का दिल तोड़ा जाए, आपसे दिल टूट जाती है इसको ट्रिगर हो जाता है ये इंसान आपको साथ, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान भले आज आपसे दूर है, दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट में है, आपका पार्टनर कहीं और है, आप कहीं और है, लेकिन फिर भी आपके बातों से ये इंसान ट्रिगर हो जाता है। आज भी ये ट्रिगर हो जाता है ये इंसान, इसलिए भी ये इंसान आपसे दूरियां बना रखा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, पॉजिटिव हो रहा हूँ, इस रिश्ते में मुझे फिर से एक नई शुरुआत करना है। आपका पार्टनर आपसे इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। और आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं, पूछते हैं तो कैसे शुरुआत करूं, क्या करूं। तो इसके दोस्त कोई हो सकता है जो इसको कहते हैं तो जो भी कर, लेकिन प्यार से कर, गुस्से और अहंकार, ईगो से मत कर, जो भी करना है, ठीक है ना। तो ऐसा कहते हैं उसके दोस्त कहते हैं तो प्यार से बात कर, प्यार से उसके साथ हैंडल कर, प्यार से चीज़ों को मेंटेन कर, पक्का तुम लोग का हो जाएगा। और ऐसा भी कहते हैं उसके दोस्त, अगर तुम लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, तुम लोग एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए ही ऊपर वाले ने तुम लोग को बनाया गया है, धरती पे भेजा है, तो तुम लोग आज नहीं तो कल मिल ही जाओगे, भले ही तुम लोग कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी नाराजगी क्यों ना हो जाए। ऐसा उसका दोस्त इसको मतलब दिलासा देते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि ये इंसान आपके पास आ सके, आपका पास आंखों से आंखें मिला सके। ये इंसान आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको आराम से मनाना चाहता है, एकदम शांति से, ठीक है ना, कैंडल डिनर से। ऐसा नहीं कि बैलन वैलन चप्पल से मनाना चाहता है, एकदम शांति से मनाना चाहता है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 of Wands। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपका जो रिश्ता था ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा मुश्किल था, ठीक है ना। तो मुश्किल हालत को देखकर आपका पार्टनर ने आपको ठुकराया है, आपको रिजेक्ट किया है,
है, और जो भी इसको ईजी वे में मिल रहा था ना, चाहे इसका फैमिली मेम्बर से कोई थर्ड पार्टी, जो भी चीज़ें इसको ईजी वे में मिल रहा था, ईजी चीज़ लग रहा था, तो आपका पार्टनर ने ईजी चीज़ को चुन लिया था। लेकिन आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि जितना ईजी वे में, जितना जल्दी से इसने आपको ठुकराया, किसी और को चुना है, जो भी किया इसने, वो उतनी जल्दी से बोर भी हो गया। एक्चुअली ये सही बात है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर अकेला पड़ गया है। आपका पार्टनर का लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो ये इंसान दिल से एहसास करे, महसूस कर सके, ठीक है ना। आपका पार्टनर कहता है कि भले इसने आपको ठुकराया, आपसे अलग चले गया, दूर चले गया, लेकिन आज भी ये इंसान आपको दुनिया मान के बैठा है। ये भाई साहब बहन जी, अभी आपको ही चाहिए ये इंसान, ये आपके लिए इंतजार कर रहा है। आपका पार्टनर काफ़ी इंतजार कर लिया आपके लिए, 2 साल से इंतजार कर रहा है कि आप आओगे, आगे से कॉल करोगे, आप उनकी गलियों में जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस भाई साहब बहन जी का साथ। ये रास्ता देखते रहेगा, दरवाज़ा घर खुला का खुला रहते गया, ठीक है ना, और आप आए ही नहीं। और आप इसलिए भी नहीं आए, काफ़ी हद तक ये इंसान अपने दोस्तों से भी ये कहते हैं कि आपने किसी और को चुन लिया, आपने किसी और का लाइफ में चले गए हो, किसी और के पास आपने रिश्ता जोड़ लिया, आपने इसको पीठ दिखा दिया हो, इससे मुंह फेर लिया हो, मूव ऑन कर लिया हो, इसलिए आप वापस नहीं जा रहे हो इस रिश्ते में, आपका पार्टनर के पास। ऐसा अपने दोस्तों से कहता है। आपका पार्टनर 2 ऑफ वांट, ये दूरिया को मिटाना चाहता है। बहुत टाइम से ये इंसान आपको मिस कर रहा है, 2 हफ्ते से या तो 2 दिन से ये काफ़ी लगातार ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपके साथ आने के लिए सोच रहा है, और क्या कोई प्लानिंग बना रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर प्लानिंग बनाता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान आपको गांव में लेके जाना चाहता है, गांव ले जाके ये खेत खलियान जो भी है इसका सबको दिखाना चाहता है। ये इंसान आपके साथ मस्तियाँ करना चाहता है, आपके साथ कहीं दूर चला जाना चाहता है, ऐसी जगह जहाँ पे आप दोनों को कोई ना जाने, सिर्फ आप दोनों ही हो और आप लोग का प्यार, ठीक है ना, ऐसी जगह। आपका पार्टनर दिन रात आपके बारे में सपने देखते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जो आपका पार्टनर आपको याद नहीं करते। भले दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, सेपरेशन है, फिर भी आपका पार्टनर आप ही को दुनिया मान रहा है। आज के डेट में आपका पार्टनर आप ही को चुन के रखा है। ये इंसान अपने दोस्तों से भी कहते हैं मेरे पास कितने भी चॉइसेस क्यों ना हो, सिर्फ फिर भी मैं अपने पार्टनर को ही चुनूंगा, मतलब आपको ही चुनेंगे, ऐसा बोल के रखा है, ठीक है ना। और ये इंसान इस टाइम पे आपको दूर जाता हुआ भी दिख रहा है, मुंह फेरता हुआ भी दिख रहा है। तो ये इंसान को डर भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरी तरह से इस इंसान से दूर हो जाओ, ठीक है ना। ये इंसान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक एक कदम फूक फूक के चल रहा है। ये अपना कुछ भी ख़राब नहीं कर सकता, करना चाहता है इस रिश्ते में, ये सब कुछ बैलेंस करना चाहता है। आपको इस इंसान के ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं, ऐसा भी अपने दोस्तों से कहता है कि आपको इस इंसान में, आपके पार्टनर के ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ओबियसली कैसे भरोसा होएगा जब इंसान किसी को ठुकरा के, धोखा दे के किसी और के पास चले जाते हैं, तो कैसे भरोसा करेंगे, है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है ये पास्ट में ये बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर था, ये बहुत ही बचकानी सोच में था, और बचकानी सोच में आना, बचपना में चलते इस इंसान ने आपको बहुत भला बुरा कह दिया। इसको जो मुंह पे आए वही कह दिया। एक बार भी इसने ये नहीं सोचा कि ये जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, आपके दिल में क्या इमेज बनेगी, क्या आपके दिल में घटेगी, आपको दुख लगेगा, अच्छा लगेगा, आप खुश होंगे, रोओगे, क्या करोगे, बिल्कुल भी नहीं परवाह करता था ये इंसान। कुछ जो भी मुँह पे आता वही बोल देता था। ये इंसान अपनी जुबान से ही आपको पूरी तरह से आधा मरा कर देता था, ठीक है ना, अपनी जुबान से बोल बोल के कुछ ऐसा। इसने बहुत ज़्यादा आपका इज्जत में कचरा उछाला, ऐसा ये कहते हैं। अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि ये इंसान आपको देखे नहीं, काफ़ी लंबे टाइम हो गया आपको देखा नहीं, आपका चेहरा नहीं देखा ये इंसान ने, और सब कुछ ये सब जो हुआ इसकी जल्दबाजी के चलते और बचकानी सोच में और ज़िद्दीपन के चलते, ज़िद में आके आपका पार्टनर ने आपको ठुकराया, आपको जलाने के लिए, तरसाने के लिए किसी और का साथ दिया, ऐसे भी बोलते हैं। आपका पार्टनर आपको बहुत चोरी छुपे स्टक करता है। अगर आपका पार्टनर के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपका पार्टनर सोशल मीडिया में आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है। अगर आप लोग का ऐसे, आप लोग नेबर्स हो, पड़ोसी हो, आसपास ही रहते हैं, तो ये इंसान आपका घर का चक्कर लगाता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके बारे में जानने के लिए बहुत उतावला है इंसान, और आपको बहुत गुस्से में भी दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि आप बहुत गुस्से में हो, आप भड़ास निकालना चाहते हो इस इंसान को। अगर आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, कॉल मैसेज करें, तो आप इसको भड़ास निकाल दोगे कि इतना दिन से कहाँ थी, किसके पास थी, किसको इतना जलवा आदाएं बिखार रही थी, हमें तो कुछ नहीं दिया, कि आप पूरी तरह से इसको भी इंसल्ट कर दो। वो कहते हैं ना कि एक बार रिस्पेक्ट, इज्जत का बदला इज्जत दो या ना दो, लेकिन वो कहते हैं इंसल्ट का बदला जो भी है उसको बदला उसका मतलब दुगना देना चाहिए, ठीक है ना। बेइज्जती का बदला हमेशा दुगना देना चाहिए। भले इज्जत के बदले इज्जत मिले ना मिले, लेकिन बेइज्जती का बदला दुगना ही देना चाहिए। तो इसको लगता है कि आप अभी देखो, अगर आप इस क्या लग रहा है आपके मन में, ये तो आप ही जानते हो, है ना, वो या तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन इसको लगता है आपका पार्टनर को कि आप इसका बेइज्जती का बदला दुगना लोगे,
पक्का लोगे, आप इसको छोड़ने वाले से नहीं है। ये जब भी आएगा ना, आप तो पूरा ठान रखे हो कि ये बस आ जाए एक बार और इसको मैं पूरा भड़ास निकाल दूँ। आप भड़ास निकालने के लिए तलवार वगैरह लेके रखे हो, ठीक है ना, डंडे भी नहीं। नेक्स्ट है एट ऑफ कप्स। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत घमंड में आके, ईगो में आके आपको पूरी तरह से बोल के कि हम तो औरत जात है, औरत जात को कोई मर्द ढूंढने की नहीं पड़ती है, ज़रूरत नहीं है, मर्द तो खुद औरतों के पास ढूंढ के आती है। गाइस, इसने बहुत ज़्यादा ऐसे उन अलाप शनाप बोल के इसने आपसे रिश्ता तोड़ के गया है। ऐसे ऐसे बहाना किया, एक्सक्यूजेस दिए जहाँ पे कोई हाथ पैर नहीं है, ठीक है ना। आप खुद चौंक गए हैं कि यार क्या बोल रहा है ये इंसान, क्या बोल के जा रहा है, ये क्या एक्सक्यूज दे रहा है ये मूव ऑन का, ब्रेकअप का, ठीक है ना। एकदम फालतू थर्ड क्लास। तो आपका पार्टनर ने घमंड में आकर अपने दोस्तों से कहता है, इसने घमंड में आकर, ईगो में आकर आपको रुला धुलाने के, आपको दुख देखने के चक्कर में इस इंसान ने आपने ही मतलब पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। इस इंसान बहुत घमंड में, ईगो में आकर इसने आपको उल्टा सीधा बोल के हो सकता है आपका पार्टनर ने आपको ये भी बोला हो, तेरे जैसे 36 देखे हैं, तेरे जैसे 100 पड़े हैं। इस तरह से ये इंसान ने पूरी तरह से आपको डायलॉग बाजी मार के इंसान ने ठुकरा के चले गया था। आपका पार्टनर चले तो गया था, आपसे मूव ऑन हो गया था। 8 साल हो गए ये इंसान आपको धोखा देते हुए, 8 महीने होंगे या तो 8 हफ्ते हो गए होंगे कि आपको धोखा दे के ये इंसान गया होगा। 8 से रिलेटेड हो सकता है, देख लेना, ठीक है ना। और डबल 8 का एनर्जी है गाइस। आपको हो सकता है 888 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। अगर आपको 888 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा ना, तो आप यूट्यूब में या तो गूगल में जाके 888 एंजल नंबर का मतलब आप देख सकते हो क्या होता है, ठीक है ना। तो 8 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं, इसने आपको जिद में आके, घमंड में आके ठुकरा के तो चले गया था ये इंसान, लेकिन जो सोच के गया था ना ये इंसान, वो तो नहीं मिला इसको। ये दुखी हो गया आपसे जाके दूर। ये इंसान के लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी आ गया, परेशानी घेर लिया, काली बादलों ने घेर लिया। अभी आपका पार्टनर पूरी तरह से अपने दोस्तों से ये भी कहता है, जब से इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, तब से आप साधु बन गए हो, सन्यासी बन गए हो, या तो आप पूरी तरह से मेडिटेशन करके अपने लाइफ को किसी तरह से आपने बैलेंस कर लिया है। जब ये इंसान स्टार्टिंग में छोड़ के गया था, आप बहुत रोते थे, बहुत परेशान करते थे। ऐसा दिन नहीं गया जो आप रोए नहीं होंगे इसके यादों में। आपने इसको खून के आंसू बहाए इसकी यादों में, फिर भी आपका पार्टनर जू तक नहीं हिला इसको, और ये इंसान आपको मुड़ के नहीं देखा। आपको रोता धोता देख के इंसान को बहुत खुशी आती थी, इसका हिम्मत बढ़ता था इसको रोता, आपको रोता बिलकता देख के इसकी हिम्मत बढ़ता था, इसकी ईगो में और चार चांद लग जाती, इसकी घमंड में और चांद लग जाती थी कि आप रो रहे हो, बिलक रहे हो इसके लिए, ठीक है ना। इसका एक घमंड और बूस्ट हो जाता। लेकिन बात ऐसी हो गई कि चलते चलते एक दिन ऐसा भी आ गया कि आप इसको भुलाने में, आप इसको अपने लाइफ से निकालने में, आप मूव ऑन होने में कामयाब हो गए, ठीक है ना। आप कामयाब हो गए गाइस। वो कहते हैं ना कि आंखों से दूर तो मन से भी दूर। आपका पार्टनर ने आपको आंखों से दूर किया है और आपने इस इंसान को मन से ही दूर कर दिया। गाइस, एक बार आंखों से दूर हो जाए ना तो इंसान चली से, आप आंखों से करोड़ों मील दूर क्यों ना हो, फिर भी प्यार रहता है। लेकिन एक बार मन से दूर हो जाए ना तो इंसान चाहे एक बिस्तर में भी क्यों ना रहे तो भी आपका कोई मतलब ही नहीं रखता है, ठीक है ना। तो मन से दूर नहीं होना चाहिए इंसान को, भले आंखों से दूर हो जाए। लेकिन आपका पार्टनर ने आपको आंखों से दूर किया है और आपने इसको मन से ही दूर कर दिया। मतलब पूरी तरह से आपका पार्टनर लॉस ही लॉस में चले गया। एक इंसान अपने लाइफ से बार बार रिश्ते नहीं मिलते गाइस, बार बार रिश्ते नहीं बनते। इसलिए जो भी रिश्ते हैं संभाल के रखिए। बार बार आपको यूनिवर्स मौका नहीं देगा, रिश्ता नहीं देगा, ठीक है ना। आप ऐसा मत सोचना कि बार बार आपको नए नए रिश्ते मिलते रहेंगे, आप मजे करते रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। रिश्ते जो मिलते हैं उसको संभाल के रखिए, बार बार ऐसे रिश्ते नहीं मिलते। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से घमंड में, देखो गाइस, इसने तो अपने फ्रेंड सर्कल को, झूठ नहीं बोलता ये, फ्रेंड्स को, और इसने अपने बहन को भी है, सिस्टर को, हो सकता है कोई फीमेल एनर्जी जिसको ये बोल के रखा है। और ऐसा इंसान को भी इसने शायद इस टाइम पे बोल के रखा है जो इसको नया नया दोस्ती बनी है, नया नया दोस्त बना है 8 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, जो इसने उस इंसान को अपने दिल की बात बोला है कि इसने अपने घमंड में आकर आपके साथ बहुत गलत कर दिया। और क्योंकि वो इंसान भी वैसा कर रहा है, आपका पार्टनर ने उसको भी थोड़ा सलाह मशवरा दे रहा है कि ऐसा मत कर, तेरे जैसा मैंने भी किया था, जिसके चलते आज मैं सेपरेशन में हूँ, दूर में हूँ, आज मैं पूरी तरह से पागल हो रहा हूँ, मर रहा हूँ, तू भी ऐसा ही कर रहा है, मेरी तरह से सुधर जा, ऐसा मत कर, तू धोखा मत दे, उसके दूरिया मत बना, ठीक है ना। तुझे चाहिए तो रिश्ता, तू उसे इंसान को चाहिए, घमंड में मत आके कुछ भी ऐसा कर ले जो मैंने करके आज पछता रहा हूँ। ऐसा अपने दोस्त को भी बताता है जो नए नए मिले हैं ये।
ये एट ऑफ कप्स, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है इसने आपको घमंड में आके दूर तो कर लिया लेकिन इसको कुछ नहीं मिला। एट ऑफ कप्स, बहुत दुख दर्द में जी रहा है ये इंसान। और ऐसा कोई शाम, ये इंसान ना शाम के वक्त आपको बहुत याद करता है, और जैसे शाम से रात होती है ना, आपका पार्टनर आपको याद करके ना इसके आंखों से आंसू निकल जाता है, ये थाम ही नहीं पाता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत रोना धोना इसका चल रहा है इस टाइम पे, आपको दूर जाते हुए दिख रहा है, मूव ऑन करता हुआ दिख रहा है। ये सोच सोच के आपका पार्टनर का जिंदगी मतलब पूरी तरह से नरक बन चुका है इसको। ये इंसान आपके पास आना चाहता है, एक नई रोशनी के साथ आना चाहता है। इसको लगता है कि इसके लाइफ की खुशियां आप ही हो, आप हो तो इसकी जिंदगी में खुशियां हैं, अदरवाइज नहीं है। ये चाहे कहीं पे भी चले जाए लेकिन आप, क्योंकि ये इंसान ने आपके साथ रह के देखा है, आपके साथ रिश्ते को जोड़ के देखा है, आपका फीलिंग्स, आपका इमोशन के साथ जुड़ के रखा है कि आप कितना प्यार किए थे। स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, स्ट्रेंथ का कार्ड है ऊपर ही, मतलब इसको लगता था कि आप इसके लिए हिम्मत थे। आपका पार्टनर लाइफ में चाहे गरीब हो अमीर हो जैसा भी क्यों ना हो, आप थे ना, तो इसको हिम्मत मिलती थी, करेज मिलता था कि हाँ आप इसका बैकबोन हो, आप इसके लिए बेस हो, आप इसको कभी भी गिरने नहीं दोगे। आप, हो सकता है आपका पार्टनर जितने बार भी गिर रहा था, ये इंसान मुश्किल हालत में आता, आपने उतने बार इसको थामा है, ठीक है ना। आपने कभी इस इंसान को गिरने नहीं दिया, ठीक है ना, आपने हमेशा इसको थामा है। तो आज ये इंसान याद करे, वो कहते हैं ना कि एक सच्चा ईमानदार इंसान को इंसान भले ठुकरा दे, कभी नहीं अपनाए, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है उसके लाइफ में कि याद जरूर करते हैं, अरे यार वो बंदा बहुत अच्छा था, वो बंदी बहुत अच्छा था यार, उसने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत रिस्पेक्ट दिया, लेकिन मेरी मती मरी गई तो मैंने उसको धोखा देके किसी और को चुन लिया था। आज देखो मेरा हाई लाइफ में क्या चल रहा है, दुख और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एट ऑफ कप्स ये भी बोलता है कि आपका पार्टनर ये भी कहता है कि जिसके वजह से आपका पार्टनर ने आपको ठुकराया था, आपको धोखा देके चले गया था ना, कि आपके जैसा 36 है, आपने आईना देखा है आपके जैसा, ये बहुत कुछ बोल के गया था ये इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में वो एट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर वो इंसान भी छोड़ के चले गया। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, छोड़ के चले गया था, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर का लाइफ से चले गया धोखा देकर, इसलिए ये इंसान वापस आना चाहता है। ये इंसान आपके बिना भी जी नहीं पा रहा है, मर रहा है, घुटे जा रहा है, इसका एक एक दिन एक एक साल का बराबर जा रहा है। अभी आपका पार्टनर रोए जा रहा है और अपने आप को ब्लेम करता है, और थोड़ा बहुत आपको भी ब्लेम कर देता है कि आपके दिल में भी प्यार नहीं है, आप भी इसके साथ सच्चा प्यार नहीं करते थे। अगर आप इसको सच्चा प्यार करते थे तो आज आप इसके पास जाते थे, इसका हाल खबर लेते थे, इसका क्या हो रहा है क्या नहीं, और एक बार देखते थे, बातें करते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी तरफ से, आप तो साइलेंट हो गए हो, आप दूरियां बना लिया हो और आप दूर जाने के सोच रहे हो इस तरह से। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी सच्चा प्यार नहीं करते, झूठा प्यार करते थे। भले इस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको भला बुरा कह के इसने आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन थोड़ा बहुत ब्लेम ये इंसान आपको भी करते हैं। लेकिन ठीक है ना, ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपके बिना ये इंसान जीना नहीं चाहता। ये इंसान का ज़िंदगी बहुत मतलब मुश्किलों में कट रही है, ऐसा अपने दोस्तों से कहते हैं। तो चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए इस टाइम पे अगर सच में ऐसी हालत है तो गाइस आपको लेकर कार्ड आया है द एम्परर। एम्परर को कार्ड ये कहता है कि आपने जो डिसीजन लिया ना, या तो आपने इस इंसान से दूरियां बनाने के लिए डिसीजन लिया, या तो आप कुछ मनाना चाहते हो इस इंसान से कि तू ये मान ले, तू ये कर ले तो ही मैं तुझे अपनाऊंगा। इस तरह से अगर आपने कुछ डिसीजन बनाया तो उसमें अटल रहिए, फैसले को चेंज मत कीजिए, मतलब वो कंप्रोमाइज मत कीजिए। जो आपने सोचा है, जो आपने डिसीजन लिया ना, उसमें अटल रहिए। किसी को आना होगा तो आएगा, किसी को नहीं आना तो नहीं आएगा। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, क्योंकि मांगे हुए प्यार नहीं, ये भीख है। तो भीख मत लीजिए आप, ठीक है ना। आप अपने पे एम्परर, अपने आप को राजा मानना है या तो रानी मानना है। और कहते हैं ना कि राजा और रानी को कोई अगर प्रजा छोड़ रहा है तो प्रजा की गलती है, प्रजा पछताएगा। आप तो रानी हो, राजा हो, आप काहे को पछताओगे, आप तो उससे अपने जगह में हो। तो आपको अपने जगह में ही रहना है, अपने आप को राजा जैसे समझना है, मस्त। और आपने जो डिसीजन लिया वो अपने ऊपर अटल रहना है कि ठीक है मैंने ये डिसीजन लिया और मुझे यही डिसीजन है, फुल एंड फाइनल, बदलना नहीं है आपको, ठीक है ना। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपको ना थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना है, डाउन टू अर्थ रहना है, ठीक है ना। थोड़ा सा, या तो आपने भी हो सकता है घमंड नहीं करना है, घमंड करके ना किसी का कुछ करना नहीं है आपको। थोड़ा हाँ घमंड नहीं करना है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखना है आपको, ठीक है। तो गाइस ये था आपका आज का रीडिंग, जो इस सेपरेशन के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बोल रहा है, फैमिली से। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।